जय हिंद दोस्तों। IAM अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट मतलब पशुपालन प्रबंधन संस्थान की ओर से टोटल 5 पदों पर भर्तियां हो रही है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो याद रखिएगा पशुपालन प्रबंधन संस्थान यानी IAM के द्वारा जो है निकाला गया है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं कि ये जो वैकेंसी निकला है, भर्तियां निकल रहा है, इसका क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या फी रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, टोटल चीज़ हम लोग देखेंगे। ये जो भर्ती हो रहा है, ये जो वैकेंसी है, इस ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल है ना, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेन खास बात ये है कि ये जो 5 पोस्ट दिया गया है, इस 5 पोस्ट में से आप 1 से अधिक पदों पर जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जितने पोस्ट पर आप आवेदन करेंगे सबके लिए जो है आपको सेपरेट मतलब अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में आप 1 से अधिक पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए अलग अलग जो है अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मतलब ये जो है ऑनलाइन मोड पर इसका आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किन किन पोस्ट पे निकला है। ये सब पोस्ट कोड हो गया, ये सब जो है पोस्ट का नाम हो गया, ये नंबर ऑफ पोस्ट है, वैकेंसी है, कितने पोस्ट पे है, ये एलिजिबिलिटी है, ये आपका सैलरी हो गया, और ये आपका जो है एज लिमिट हो गया। पोस्ट कोड 101 केंद्र प्रबंधन अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर, इसमें टोटल 280 पद है। और इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो है वो मिनिमम जो है बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, यानी अगर मिनिमम ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए सैलरी आपको दिया जाएगा 24,500 और इसका एज लिमिट रहेगा मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 45 साल। चलिए, पोस्ट कोड 102 कौशल प्रबंधन अधिकारी यानी स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, इसमें टोटल 240 पद है। के लिए भी जो आपका क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रखा गया है किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सैलरी रहेगा आपका 22,500 सैलरी रहेगा, और जो एज लिमिट है वो आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 45 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कोड 103 केंद्र प्रबंधन सहायक यानी सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट, इसमें जो है बम्पर भर्तियां है ना, टोटल 1400 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, और इसको भरने के लिए आपको जो है मिनिमम इंटर पास होना होगा, है ना। अगर कोई 12th पास है मिनिमम किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स से, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और इसके लिए जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो है आपका 21,500। ठीक है, मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम 45 साल एज चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए, पोस्ट कोड 104 कौशल प्रबंधन सहायक स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट, इसमें जो आपका टोटल 720 पोस्ट पर वैकेंसी है। और इसके लिए भी जो आपका मिनिमम इंटर पास रखा गया है, यानी अगर आप कम से कम 12th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी रहेगा आपका 21,500 और मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल इसमें एज चाहिए। पोस्ट कोड 105 कौशल प्रेरक, इसमें टोटल 450 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, जिसको इंग्लिश में स्किल मोटिवेटर कहते हैं, कौशल प्रेरक। इसमें मिनिमम 10th पास है, यानी 10th पास करने वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सैलरी रहेगा आपका 18,500 और आपका एज जो होगा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल है। पोस्ट कोड को आप जो ध्यान में रखिएगा, है ना, 101 पोस्ट कोड से लेके 105 पोस्ट कोड तक है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो पोस्ट कोड आपको वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, फी को देखते हैं। तो फी का स्ट्रक्चर जो है आपका याद रखिए, पोस्ट कोड 101 102 के लिए जो है आपको फी लग रहा है 850 रुपया, और पोस्ट कोड 103 104 और 105 वालों के लिए जो है एप्लीकेशन फी आपका 750 रुपये है। चलिए लास्ट डेट देख लेते हैं। इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 17 फरवरी है। फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट डेट ध्यान में रखिएगा, अभी भी आपके पास वक्त है, आप भर सकते हैं इसको, है ना। 17 फरवरी लास्ट डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फी भरने का जो लास्ट डेट है वो भी आपका 17 फरवरी है 2024, यानी 17 फरवरी 2024 तक जो है आपको ऑनलाइन फी पे कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखिए, सिलेक्शन जो होगा आपका 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका जो है एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये जो आपका ज़्यादा ये जो एग्जाम होगा वो आपका ज़्यादा टफ नहीं होगा। और ऑनलाइन एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई कीजिएगा उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जितने भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, वगैरह वगैरह, सारा डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किया जाएगा। तो आपका जितने भी सर्टिफिकेट है वो आप सही रखिएगा। ठीक है, जॉब लोकेशन जो है वो राजस्थान है, यानी अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपका पोस्टिंग जो है राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, है ना, कहीं पे होगा।
है ना। लेकिन इसमें अप्लाई जो है ऑल ओवर इंडिया से के कैंडिडेट कर सकते हैं, है ना, पूरे भारत से जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट, ठीक है, मेल फीमेल दोनों। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है पशुपालनप्रबंधन.com, है ना, ये इसमें जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना, इसको याद रखेगा। यहाँ इसमें आप जो है अपने सिस्टम या सर्वर का वाले को बोलिएगा, ये है ना, इसमें जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसका जो सिलेबस देख लेते हैं। ये जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। ये जो एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस्ड होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें टोटल 60 मार्क्स का जो है फुल मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। और इसमें आपका जो है एक मार्क्स के टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। पासिंग मार्क का बात करें तो टोटल मार्क्स का आपको 45% मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, तब आप जो है क्वालिफाई होंगे इसमें। 45% से अगर कम लाएंगे तो वो जो है डिसक्वालीफाई हो जाएगा और फिर उसको जो है आगे का जो है इंटरव्यू में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। टाइम का अगर बात करें तो 40 मिनट इसमें टाइम रखा जाएगा इस ऑनलाइन एग्जाम के लिए। और इसमें याद रखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उसको मैं बता देता हूँ। तो पशुपालन से जो आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी से जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, मैथ्स से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग जिसको बोल रहे हैं उसमें से 8 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछेगा आपका, समसामयिक घटना से जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दैनिक विज्ञान से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और कंप्यूटर से आपको जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो टोटल आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक मार्क्स का रहेगा सारा क्वेश्चन, है ना। और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद जो है इंटरव्यू जो होगा याद रखिए 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और इस इंटरव्यू में आपको कम से कम 18 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। 18 मार्क्स से कम नंबर आपका आएगा तो आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म का। तो अगर आप इच्छुक है इस फॉर्म को भरने का, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो भर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा पोस्ट है। टोटल आपका 3090 पोस्ट है। और पोस्ट कोड पे ध्यान दीजिएगा, पोस्ट का नेम। और सबसे मेन चीज़ तो मैंने बता दिया इस फॉर्म का कि आप जो है एक से अधिक पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग जो है अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। आप एक ही फॉर्म में एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ डिटेल्स यही था इस फॉर्म का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।